राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है माँ ने सिखाया अपने बेटे बहू को सबक। धीरे धीरे छड़ी के सहारे चलती हुई सरला देवी के पांव जैसे हर कदम पर कुछ कह रहे थे। दर्द, अकेलापन और बेबसी। फिर भी चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी ताकि कोई उनका दुख पढ़ न ले। गली के मोड़ पर ही कमला जी मिल गईं। अरे सरला दीदी, आप कहाँ से आ रही हैं? अरे कमला, डॉक्टर के पास गई थी घुटनों की दवा लेने। घुटनों में बहुत दर्द है ना, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। तब कमला जी बोली, दीदी फिर आप क्यों अकेले पैदल चलकर आई हो? राहुल से कह देती, वो ले जाता। तब वह बोली कि राहुल तो अभी अपने ऑफिस गया है और आराम न मिलने की वजह से डॉक्टर ने दवा बदलने को कहा था, तो सोचा ले आऊं। कमला जी को सब पता था। उन्होंने एक लंबी सांस ली। ऑफिस में या अपनी बीवी के पीछे? सरला जी ने बात बदल दी। चलती हूँ बहन, देर हो रही है। कमला जी ने जाते जाते बस इतना कहा, कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो याद कर लेना। सरला जी की आंखें भर आईं, लेकिन आंसू वहीं रोक लिए। दरवाजे पर पहुंची तो देखा दरवाजा आधा खुला था। अंदर से बहू नेहा की तेज आवाज आ रही थी, देखो राहुल, मैंने कह दिया, मम्मी जी से कहा है मैंने कि अब उनका कमरा ऊपर होगा। मेरी बहन आएगी तो मैं उसे स्टोर रूम में थोड़े ही रखूंगी। राहुल ने बेमन से कहा, नेहा, माँ के घुटनों में दर्द है। नेहा ने चिल्लाकर कहा, ओहो, तो तुम अब अपनी माँ के ज्यादा करीब हो गए। जब मेरी शादी हुई थी तुमने तो तब कहा था, नेहा अब तुम ही मेरा सब कुछ हो, और अब तुम्हारी माँ तुम्हारा सब कुछ कैसे हो गई, बोलो। राहुल चुप, जैसे जुबान ही कट गई हो। उन दोनों की बातें सुनकर सरला जी की रुलाई फूट पड़ी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला और अंदर आईं। नेहा ने उन्हें देखा और फिर अब भी अपनी बात खत्म नहीं की। मम्मी जी, अच्छा हुआ आप आ गईं। देखिए, हम आपका कमरा ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। मेरी बहन प्रियंका 2 साल यहीं रहेगी। अब आपका कमरा उसे मिलेगा। सरला जी कांपते स्वर में बोली, नेहा बेटा, प्रियंका जवान है, सीढ़ियां चढ़ उतर सकती है। मेरे लिए ऊपर नीचे करना मुश्किल है। उनकी बात सुनकर नेहा हंस पड़ी। अरे वाह, बाहर तो चली गई थी अकेली घुड़मकड़ी करने, तब दर्द कहाँ गया? अब कमरे के लिए बहाना बना रही हैं। बेटा, मैं कोई घूमने नहीं गई थी। घुटनों के दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। तब डॉक्टर ने कहा था कि वह दवा बदलेंगे, इसीलिए दवा लेने गई थी। और मैं तुम्हें ये बात क्लियर कर देती हूँ कि मुझसे ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा, इसीलिए मैं अपना कमरा खाली नहीं करूँगी। उनकी बात सुनकर नेहा मुंह बनाते हुए बोली, अरे देखो तो, जुबान कैसी चल रही है इनकी। मम्मी जी, आप ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये घर राहुल की कमाई से चलता है, तो अब आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। अपनी बहू के द्वारा अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर सरला जी हैरान रह गईं। उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि उनकी बहू उनसे इस तरह इतनी बदतमीजी से बात करेगी। सरला जी ने राहुल को देखा। राहुल बेटा, बहू मुझसे कैसे बात कर रही है, और मैं कहाँ जाऊंगी ऊपर? बिस्तर, पूजा पाठ सब कैसे करूंगी? राहुल ने नजरें चुराकर कहा, माँ, थोड़ी तकलीफ तो होगी, पर क्या करें, नेहा की बात भी सही है। नेहा ने फिर से ताना मारा, आपके तो नखरे बहुत होते जा रहे हैं। अच्छा, आपको ऊपर नहीं जाना तो एक काम कीजिए, ये जो कोने वाला स्टोर रूम है, इसमें आपका बिस्तर पड़वा देती हूँ। अब से आप इसी में रहिएगा। जब से सरला जी के पति की मृत्यु हुई थी, तभी से उनके बेटे बहू के रंग ढंग बदल गए थे। सबसे पहले तो बहू ने उनका बड़ा वाला कमरा लिया, ये कहकर कि आप तो अकेली हैं, आपको इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है। तब सरला जी ने खुशी खुशी वह कमरा खाली कर दिया था, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही वह अपनी खुशी समझती थी। लेकिन आज तो बहू ने हद कर दी थी, वह उन्हें स्टोर रूम में भेज रही थी। तब वह बोली,
कि मैं उस स्टोर रूम में कैसे रह सकती हूँ। उसमें तो एक पलंग भी ठीक से नहीं आएगा। मैं वहाँ नहीं रहूँगी। तब नेहा मुंह बनाते हुए बोली, वैसे मम्मी जी शुक्र मनाइए, स्टोर रूम दे रही हूँ, वरना कई माँ बाप तो वृद्धाश्रम में रहते हैं और आजकल यही सही भी है। हमारा एहसान मानिए जो हम आपका सारा खर्चा उठा रहे हैं, नहीं तो आपको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। सरला जी ने गहरी सांस ली। नेहा, मैं जानती हूँ मेरा सारा खर्चा तुम उठाते हो, लेकिन ये मकान अभी भी मेरे नाम है और मेरा जहाँ मन करेगा मैं वहाँ रहूँगी। और तुमने अगर ज़्यादा कुछ कहा तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर जाऊँगी। और तुम राहुल, मैंने तुम्हें पढ़ाया, बड़ा किया, शादी करवाई, क्या इस दिन के लिए कि माँ को कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दो? उनकी बात सुनकर नेहा ने दांत पीसकर कहा, धमकी किसे दे रही हो? बोलो, मैं तो आपसे ऐसे ही बात करूंगी। बताओ क्या कर लोगी? निकाल दोगी? सरला जी की आंखों में आंसू चमक उठे, लेकिन आवाज में अब कमजोरी नहीं थी। हाँ, अब यही करूंगी। ये मेरा घर है और मैं अभी के अभी तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। अपना सामान पैक करो और दफा हो जाओ यहाँ से। राहुल सकपकाया। माँ, आप अपने बेटे को घर से निकाल दोगी? सरला जी ने गहरी नजर राहुल पर डाली। जब बेटा माँ की बेइज्जती होने पर खड़ा तमाशा देखे तो फिर वो बेटा नहीं, बोझ होता है। बेटा वही जो माँ का सहारा बने, बोझ नहीं। तब राहुल ने हाथ जोड़े कि माँ, समाज क्या कहेगा कि आपने हमें घर से निकाल दिया, और हम जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? तब सरला जी बोली, ठीक है, तुम दोनों ऊपर के हिस्से में रहो और उसका किराया भी दोगे। अगर रह सकते हो तो ठीक है, नहीं तो बाहर का दरवाजा खुला है। उनकी बात सुनकर नेहा तिलमिला गई। अच्छा, अब आप किराया लेंगी हमसे? लोग क्या कहेंगे? सरला जी ने मुस्कुराकर कहा, लोग यही कहेंगे कि एक माँ ने हिम्मत दिखाई, अपना स्वाभिमान बेचा नहीं, बचा लिया। बेटा और बहू से किराया लेकर रह लूंगी, पर खुद को बोझ समझकर नहीं जीऊंगी। और हाँ, इस घर में अब से मेरे नियम चलेंगे। आज से तुम सिर्फ मेरे किराएदार हो, तुम्हारा इससे ज्यादा मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ये घर मेरे पति की निशानी है, मेरी ताकत है। राहुल और नेहा दोनों सरला जी के पैरों में गिर पड़े। माँ प्लीज हमें माफ कर दो, ऐसा मत करो। सरला जी ने अपना पैर हटा लिए। अब माफी नहीं, अब स्वाभिमान से जीने का वक्त है। तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि अपने साथ। अब राहुल और नेहा ऊपर किराया देकर रहते हैं, और नेहा की बहन प्रियंका, वो तो घर में आई ही नहीं, वो अब हॉस्टल में पढ़ती है। सरला जी ने नीचे का एक कमरा एक गरीब विधवा महिला को रहने के लिए दिया। इसके बदले वह सरला जी के सारे काम करती थी, उनकी सेवा और देखभाल करती थी। इससे सरला जी और उस गरीब महिला दोनों की जरूरत पूरी हो गई। अब सरला जी उस महिला की मदद से रोज मंदिर जाती हैं, कमला आंटी से बातें करती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, अब घुटनों में दर्द कम है बहन, क्योंकि आत्मसम्मान सबसे बड़ी दवा है। दोस्तों, सरला जी ने जो फैसला लिया वो सही था या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।